जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक कुमार बिहार के दशा यूट्यूब चैनल में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिक्षा के ऊपर। शिक्षा हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है, शिक्षा हमारे जीवन में क्यों योगदान रखता है, शिक्षा के कारण हमें क्या क्या परेशानियां झेलना पड़ता है, शिक्षा हमारे जीवन में इतना जरूरी क्यों। दोस्तों, आज के डेट में शिक्षा एक बहुत बड़ा विषय है। आज के समय में अगर जो लोग जो भी है हमारे देशवासी, देश के किसी भी कोने से कहीं के भी रहने वाले, अगर जो शिक्षित नहीं है तो एक बहुत बड़ी समस्या उनके साथ पैदा हो जाता है। क्योंकि शिक्षा हमारे जीवन का एक हमारा तय करती है, हमारी लाइफ को तय करती है कि शिक्षित आदमी का क्या लाइफ है, अशिक्षित आदमी का क्या लाइफ है। शिक्षित आदमी को किस प्रकार का रोजगार मिलता है, शिक्षित आदमी को किस प्रकार का रोजगार। इसी पे हम एक छोटी सी कहानी करेंगे। तो हमने कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले हम किसी शॉप में गए थे। शॉप का नाम बहुत फेमस शॉप है, आप लोग शायद यूट्यूब पर देखे होंगे। बहुत सारे लोग तो आए नहीं होंगे क्योंकि बहुत थोड़ा हाई फाई शॉप है और फेमस शॉप भी है। ये गिरी जेवर महल करके है, त्रिलोकपुरी में है। मैं उनका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं गया था तो वहाँ पे देखा। उनमें लगभग बहुत सारे लेबर काम कर रहे थे, लगभग कम से कम उसमें सेल्स में, लेबर में, अलग अलग प्रकार के, उसमें कोई बिलिंग क्लर्क में, किसी प्रकार में बहुत सारे काम कर रहे थे। दोस्तों, जब हमने उस दुकान में गया तो देखा कि वहाँ बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। तो उसमें से अलग अलग प्रकार के काम कर रहे थे। जो ज़्यादा पढ़े लिखे थे बिलिंग क्लर्क का काम कर रहे थे, जो उनसे भी थोड़ा कम पढ़े लिखे थे वो सेल्स का काम कर रहे थे। मतलब कुछ जो सिक्योरिटी गार्ड का तो अलग ही टाइप का नौकरी था, उसमें बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड भी थे, बहुत सारे बाउंसर टाइप के रखते हैं लोग, बड़े बड़े दुकान होते हैं उसमें बाउंसर, बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड, लेडीज जेंट्स बहुत सारे होते हैं। तो उसमें क्या था दोस्तों कि जिस प्रकार से जो जितने पढ़े थे उस अनुसार से अपना अपना वो काम कर रहे थे। तो मैंने वहाँ पे देखा कि लगभग ज़्यादातर जो उसमें काम करने वाले लोग थे यूपी, बिहार, एमपी, ज़्यादा राजस्थान के कुछ लोग थे, कुछ हरियाणा साइड के थे, जो अच्छे अच्छे लोग पे काम करते थे। मगर यूपी, बिहार और एमपी के लोग थे उसमें ज़्यादातर यूपी और बिहार के थे। एमपी का तो बहुत कम लोग थे। मैंने 2-4 से ही बात किया, इतना तो मैं क्लियर बता नहीं सकता। मगर उसमें मैंने देखा कि जो जिस प्रकार से पढ़े लिखे, जो जिस प्रकार से पढ़ाई की हुई, उस अनुसार से वो अपना अपना काम कर रहे हैं। दोस्तों, आप ये भी बता सकते हैं कि जो नीचे का काम है वो क्या कौन करेगा। नीचे का काम करने का एक तरीका भी होता है कि चलो नीचे का जो काम है, नीचे लेवल का जो काम है, उसको एक अलग ढंग से भी किया जा सकता है। पढ़े लिखे जो जिस तरीके से करेंगे, हर एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, साफ सफाई का, इस चीज़ का, वो कम पढ़े लिखे इस चीज़ का, सफाई का ध्यान नहीं रख पाएंगे क्योंकि उनको बस किसी तरह साफ कर देना है। मगर जो पढ़े लिखे होंगे वो प्रॉपर हाइजीनिक तरीके से साफ सफाई का भी ध्यान रखेंगे, जैसे खाना बना रहे हैं मेस में, चाहे कहीं भी। तो उसमें क्या है कि प्रॉपर वो हाइजीनिक तरीके से करें। उनको इसको जानकारी होगा कि अगर जो मैं गलत तरीके से करूँगा, गलत ढंग से खाना बनाया, चाहे गलत ढंग से हाइजीन का ध्यान नहीं रखा, तो लोग बीमार भी पड़ जाएंगे, बहुत सारे रिस्क। तो उसमें मैं देखा जो अच्छे पढ़े लिखे थे, आपको मैंने पहले ही बताया कि जो अच्छे पढ़े लिखे थे वो अच्छे काम कर रहे थे, अच्छे लेवल पे। तो हम इस बातों से आपको ये समझाना चाह रहे हैं। और उसमें जो नीचे लेवल पे जो काम कर रहे थे उनका पेमेंट उसी अनुसार से था। जो सेल्स का काम, पैसा, ऐसे भी आप लोगों को पता है, सेल्स का पैसा ज़्यादा, उसका पैसा उससे भी नीचे, उससे नीचे। सफाई वाले थे, काम तो ज्यादा कर रहे थे, गधे की तरह काम कर रहे थे। वही कहावत है कि पढ़े लिखे स्मार्ट वर्क करते हैं और जो अनपढ़ लोग हैं वो गधे की तरह काम करते हैं। गधे की तरह काम करने का मतलब यह है कि गधा के ऊपर कितना भी लोड कर दिया है, कुछ भी कर ले, कोई किस प्रकार का कोई हरकत नहीं करता। तो ही अनपढ़ आदमी हमारे करते हैं, जो अनएजुकेटेड, जो अशिक्षित आदमी। तो अगर जो वही आदमी पढ़े लिखे होते तो कुछ अच्छा काम मिल जाता। काम मिला हुआ है, ठीक है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम अच्छा कर रहा है, मगर उस काम को और अलग तरीके से करते, एक अलग ही सोच के तरीके। मतलब पढ़े लिखे का एक अलग ही सोच ही होता है, मतलब सोचने का तरीका अलग होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि शिक्षा हमारे जीवन में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल, महत्वपूर्ण एक रोल अदा करता है। पढ़ा लिखा इंसान जिस प्रकार से सोचेगा, एक अनपढ़ इंसान जिसको अशिक्षित बोलते हैं, उनका सोचने का तरीका अलग होगा। दोनों का सोचने का ही तरीका सेम अलग बदल जाता है।
जो एक पढ़े लिखे अपने परिवार को जिस प्रकार से चलाएंगे, अनपढ़ के पास कितने भी पैसे हो जाए, मगर वो चलाने का तरीका उनको उसी अनुसार से होगा। एक पढ़े लिखे उतने में मैनेजमेंट अच्छा कर लेंगे, मगर जो कम पढ़े लिखे उसमें मैनेजमेंट सही नहीं कर पाते। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारा देश पूरी तरह से एक शिक्षित होना चाहिए। देश का एक भी जनता, जैसे हम बोलते हैं 2 बूंद जिंदगी का जो पोलियो ड्रॉप पिलाते हैं, तो उसमें बोलते हैं कि कोई भी हमारा देश का बच्चा 5 साल से नीचे का कोई छूट ना जाए, जिससे कि हम इस बीमारी से लड़ने में नाकामयाब ना हो, हमें अच्छी कामयाबी मिली। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार को इस प्रकार का ही नियम निकालना चाहिए, ताकि ऐसा हम नियम निकाले ताकि पूरा देशवासी, बिहार और झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और एमपी की बात नहीं है दोस्तों, पूरा देश हमारा में कोई ऐसा आदमी नहीं बचे, कुछ ऐसा कोई नहीं बचे जो शिक्षा के अभाव से दूर रह जाए। कोई जरूरी नहीं कि शिक्षित होकर सारे गवर्नमेंट जॉब ही करेंगे, चाहे प्राइवेट सेक्टर में जॉब करें। शिक्षा का मतलब है कि एक शिक्षित तरीके से सोचने का, एक शिक्षित ढंग से सोचने का, तभी हमारा इस देश का विकास होगा, तभी हमारा इस देश के नागरिक एक अच्छी सरकार भी चुनेंगे और एक अच्छा सोच पैदा करेंगे। और जब सोच अच्छा होगा तो काम अच्छा होगा, ये जाहिर सी बात है। तो मेरा कहने का मतलब है, मैं भारत सरकार से और स्टेट सरकार से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस प्रकार का कोई नई पॉलिसी लाएं, जिससे हमारे देश का कोई भी नागरिक, हमारे देश का कोई भी नागरिक, चाहे बच्चे से बूढ़े लेके कोई भी नागरिक अशिक्षित ना रहे। इसके ऊपर सरकार को ज्यादा से ज्यादा जोर दे के काम कर सकता है। तो मैं आज शिक्षा की बातों पे मैं आज इस विषय को समाप्त करना चाहता हूं। लेकिन मैं जो भी इस शिक्षा से वंचित रह गए, मैं उनसे एक बार आग्रह करूंगा, एक बार मैं अनुरोध करूंगा कि शिक्षा का लाभ उठाएं, हर एक आदमी शिक्षित बने, हर एक आदमी को शिक्षा का लाभ मिले और हर एक आदमी शिक्षित हो, ताकि शिक्षा जब तक पूरे देशवासियों को सही ढंग से नहीं मिलेगा, हमारे देश का सही विकास नहीं होगा। उसमें हमारे देश में से सारे स्टेट शिक्षित हो जाएंगे, उसमें से सिर्फ एक ही स्टेट अगर जो शिक्षित रह गया, तब भी हमारा देश का विकास सही ढंग से नहीं होगा। क्योंकि आदमी का एक शरीर जो होता है, शरीर पूरे रूप से, शरीर अगर जब पूरा विकसित नहीं हो पाता है, एक शरीर है, हमारा देश एक शरीर है, अगर जो शरीर ही हमारा अगर जो पूरी तरह से विकसित नहीं होता, तो जो शरीर का जो हिस्सा विकसित नहीं होता उसको हम अपंग बोलते हैं, एक अपंगता का शिकार हो। तो वही कारण है कि अगर हमारा देश का एक भी राज्य अगर शिक्षा में पीछे रह गया, तो हम पूर्ण रूप से हम विकसित नहीं माने जाएंगे। कहीं न कहीं हमारे यहाँ एक जिस शरीर के अंदर जिस प्रकार से अपंगता आता है, उसी अनुसार से हम शिक्षा के कमी की वजह से एक अपंगता महसूस करेंगे अपने अंदर, पूरी तरह से पूर्ण विकास के महसूस नहीं करेंगे। तो मैं सरकार से यही अनुरोध करना चाहता हूँ, सरकार से ज्यादा उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ जो लोग शिक्षित हैं, वो जो देख रहे हैं अगल बगल में कहीं अशिक्षित लोग घूम रहे हैं, अशिक्षित जिसको शिक्षा नहीं मिल पा रहा है किसी कारणवश, तो उनको शिक्षा के लिए बढ़ावा दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा शिक्षित हो। और जितना जल्दी देश शिक्षित होगा, जितना जल्दी हर एक राज्य शिक्षित होगा, उतना उस राज्य का ज्यादा विकास होगा। खास करके हमारे जो हिंदी वाले स्टेट हैं, उनके ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हिंदी वाले स्टेट ज्यादा जात पात की राजनीति के कारण अभी भी बहुत ज्यादा पीछे रह जाते हैं। राजनीति तो उनको आता है, मगर शिक्षा का अभी भी उनको अभाव है, ये सबको पता है। लेकिन मैं सरकार से फिर से एक बार दोबारा अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस प्रकार का किसी प्रकार का कोई नया नियम शुरू करें, नया कानून लाएं, जिससे कि कोई भी हमारे देशवासी शिक्षा से वंचित ना रहे और हर एक नागरिक को ये शिक्षा का अधिकार और शिक्षा मिलनी चाहिए। इसी के साथ मैं एपिसोड को यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।